हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 1 का संबंध यहाँ पर 1 लिखा है, तो उसी प्रकार से 25 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, किताब का संबंध, यहाँ पर पेज लिखा है, तो उसी प्रकार से खिड़की का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो टीसीएस एजेंसी जो कंडक्ट कराई है और करा रही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है। तो देखिए जिस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, किताब में हम लोगों के सामने क्या होता है, पेज होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर खिड़की का संबंध पूछा है, तो खिड़की में क्या होता है दोस्तों, शीशा होता है। यानी कि जिस तरीके से आप देखे होंगे कि आजकल जो खिड़की आता है दोस्तों, तो उसमें आप लोगों का शीशा लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर क्या आ गया, लकड़ी आंसर आएगा, तो किसी का कमरा आएगा, तो किसी का जंगल आएगा। तो देख लीजिए अच्छे से कि जिस प्रकार से किताब में पेज होता है, उसी प्रकार से खिड़की में क्या हो जाएगा दोस्तों, शीशा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। जो टीसीएस ने करवाया था बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी दिया है, इसीलिए यहाँ पर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है क्या लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए ध्यान से देखिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और उसने क्या किया है, या तो आप इधर से चल सकते हैं, मिसिंग नंबर के सवालों को दो तरीके से सॉल्व कर दें, या तो इधर से, या तो आप चल सकते हैं इस साइड से। और क्या करना होता है, जो बड़ा नंबर है उस पर फोकस करना होता है कि आखिर कैसे इन छोटे नंबर का प्रयोग करके बड़ा नंबर लिखा है। या तो स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा, या जोड़ दिया होगा, या किसी संख्या से गुना कर दिया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वो चला है, इस साइड से ही चला है, और क्या किया है ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर कर देते हैं। जैसे कर देंगे दोस्तों 12 प्लस यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 23, तो 12 प्लस 23 इसको जोड़ के और किससे गुना करना होगा, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 12, हाँ यहाँ 4 से गुना कर देते हैं, लग रहा है कि हो जाना चाहिए जहाँ तक लगेगा। तो 23 और 12 हो जाएगा हम लोगों के सामने 35। तो 35 गुना अगर 4 कर देंगे तो क्या हम लोगों के सामने लॉजिक नहीं बैठेगा। तो 5 चौक 20 करी 0 हासिल रहा, 2 4 तिया 12 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 14। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर जो लिखा है 140 कैसे लिखा है। तो उसी तरीके से अब दूसरा वाला में चलते हैं दोस्तों, यानी ये वाला में आप चलिए कि इधर से जो हुआ है कैसे किया है, देखिए एकदम आपको समझ में आएगा, खाली ध्यान से देखते तो चलिए। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस साइड से अब इसमें चलेंगे, जो इस साइड से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 10 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे। तो 10 और 12 जोड़ के गुना क्या करेंगे 4। ये 4 कहाँ से आया, तो अपने मन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना है, किसी भी तरीके से सोचना और वही लॉजिक सब में लगाना। अगर 4 से उसमें केयर, इसमें भी 4 से करेंगे, और नीचे वाला जो करेंगे उसमें भी 4 से गुना करेंगे। तो 12 10 हो जाएगा हम लोगों के सामने 22 गुना 4 कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो देखिए 88 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। उसी तरीके से अब जिसका निकालना है दोस्तों, यानी ये वाला संख्या हम लोगों का निकालना है, तो चलिए कर देते हैं। देखिए 9 और इस जगह पर कर देंगे प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और इसमें गुना क्या करना है दोस्तों 4 से, और क्या करने यानी 9 में क्या रखने से हम लोगों का 84 आ जाएगा। तो मान के चले, हाँ पता चल चुका है, पता चल चुका है। देखिए अगर इस जगह पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, 9 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 12 कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, तो आपका बिल्कुल हो जाएगा 12 9 21 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप यदि 12 रख देते हैं तो आपका लॉजिक क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल फिट हो जाएगा, यानी फुलफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। इस जगह पर आपको कितना रखना होगा,
तो 12 रख देना होगा। जैसे ही हम लोग 12 रख देंगे तो 12 9 21 होगा। 21 में यदि आप 4 से, लेकिन 21 गुना 4 आप करके भी देख सकते हैं, इधर हो जाएगा 4 4 दूना 8, तो बिल्कुल 84 हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखना होगा दोस्तों, 12 रखना होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन से आए तो कैसे करेंगे। एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। करें दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि अनुभावित संख्या, व्यक्तियों की संख्या, करें कि यहाँ पर दर्शक करें कितने लोग जो हम लोगों का शिक्षित है और क्या है दोस्तों अमीर है। तो ठीक है, शिक्षित भी होना चाहिए, अमीर, लेकिन प्रसिद्ध नहीं। तो प्रसिद्ध का मतलब फेमस वाला हिस्सा, इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, हटा दीजिए। तो उसमें जिसमें नहीं लग गया तो उससे कोई मतलब है क्या, नहीं। तो हम लोगों का शिक्षित और अमीर दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 3 है। अभी से 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्या आंसर आएगा, 3। ये वाला पिछले सेट में 2-3 सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है, क्योंकि अलग अलग बुक में हम देख रहे हैं जो प्रीवियस में करवाया है, अलग अलग सेट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप क्वेश्चन की रीजनिंग में हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं और करवाते जा रहे हैं। तो इसीलिए जाके पार्ट 1 से अभी तक कुछ भी नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। एकदम प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पर जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट में देखिए, पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट को देख लीजिए। तो रीजनिंग का कोई सा भी बुक उठाएंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में सुविधा होगा। तो देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न पारदर्शी शीट यानी समस्या चित्र को दर्शाई गई बिंदु अनुसार बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर चित्रित करता है। तो देखिए इसको क्या करना है दोस्तों, ये जो बिंदु दिया गया है यहाँ पर आपको मोड़ना है, तो मोड़ देते हैं। और ये भी बताया कि किधर से मोड़ेगा, यानी इस साइड से, लेकिन ऑप्शन से पता चला कि किधर मोड़ना है। तो ठीक है, मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इसके अंतर्गत में इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वर्ग में जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रकार से। फिर हम लोगों के सामने एक गोला हो जाएगा और इस प्रकार से इसमें आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, गोला वर्ग फिर गोला, तो यहाँ पर ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है कुछ भी नहीं करना है, बल्कि वीडियो को पॉज करना और अपने से दिमाग लगाना है कि क्या हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एग्जाम में आए तो वही लॉजिक आपके दिमाग में आएगा दोस्तों और तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखिए 1 का संबंध 1 कैसे लिखा है, 25 का संबंध यहाँ पर दिया गया है, तो आखिर क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों लॉजिक लगाइएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 और इसका संबंध 1, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह, उसके बाद हो जाएगा 25 और आगे क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। लॉजिक देख लीजिए, ये जो 1 लिखा है दोस्तों उसने क्या किया है, 1 का क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, यानी वर्ग कर दिया। तो 1 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या होता है, 1 होता है। तो यही वाला 1 क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, तो उसी प्रकार से इसका कर देना, यानी कि यहाँ पर ये जो 25 देख रहे हैं, 25 का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। तो 25 का स्क्वायर हम लोगों के सामने 625 होता है, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 625 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे एनालॉजी यानी सदृश्यता के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन भी हमने करवा दिया अलग अलग, जब जब हमको समय मिलता है हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाते रहे चैप्टर वाइज। बाकी तो मिक्स वाला क्वेश्चन हर दिन करवाते जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से, क्या लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से वे शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो 2 तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। तो उसने यहाँ पर दिया है नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए क्या करना है, जो ई लिखा हम लोगों का रैंकिंग, इसी में देखना है, एक एक लेटर देखना है कि कौन सा हम लोगों का मिल रहा है और कौन सा नहीं मिल रहा है। तो चलिए देख लीजिए। तो आई तो यहाँ पर है, ये इसमें दिक्कत क्या, आई है, उसके बाद एन भी है और के, तो ई तो बनाया जा सकता है। अरे आई एन के, इसमें है आई एन और इधर यहाँ पर के आ जा रहा है, तो बनाया जा सकता है।
उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है एक्टिंग, तो देख लेते हैं। हाँ, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे, देखिए रैंकिंग में यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, टी, तो टी का प्रयोग किया है, यहाँ पर लिख दीजिए टी का प्रयोग किया है। बस इतने सा बात आपको समझना है, हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। टी का प्रयोग किया है, जबकि वहां पर मूल जो दिया गया है शब्द उसमें कहीं टी है ही नहीं, RANKING, कहीं टी है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा एक्स जो है घड़ी की सुई की दिशा में क्या चल रहा है, 205 डिग्री मुड़ जाता है, और फिर वह घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में 160 डिग्री मुड़ जाता है। तो एक्स किस दिशा में मुंह किए हुए हैं। तो चलिए देख लीजिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन करने का यही एक तरीका है कि यहाँ पर आपको पूर्व लेना है और इस साइड में आपको क्या करना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में आपको क्या मानना है, उत्तर मानना है, और जस्ट नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। उसके बाद ये भी देखना है कि इसमें कौन किस किस तरीके से लेते हैं, यानी कि ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण। तो चलिए चल देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक बना लिए, इस प्रकार से आपको बना लेना है। और अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पर उसने क्या कहा है कि 205 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में। देखिए तो मुंह कहाँ है दोस्तों, उत्तर, यानी यहाँ पर आदमी है, इस जगह पर है, और घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 180 डिग्री होगा, और यहाँ से थोड़ा सा इधर आएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 205 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पर वो क्या हो गया, घड़ी की सुई की दिशा में आ गया। तो ये कितना चला हम लोगों के सामने, 205 डिग्री उछल दिया। इतना सा दूरी देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब फिर क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिएगा उसने कहा लिखा है कि फिर घड़ी की आंख की दिशा के विपरीत दिशा में क्या चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में 160 डिग्री। तो इस जगह से अगर यहाँ पर देखेंगे, इस जगह से ले लेते हैं, तो यहाँ से जो चलेंगे दोस्तों, अब घड़ी के सुई के किधर चल रहे हैं हम लोग, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चलेंगे, इतना सा दूरी क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 160 डिग्री हो जाएगा। तो वो वाला दिशा, ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वहां पर आएगा तो उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि पहले चलना आपको घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी को आप देखिए और क्वेश्चन को सामने रखिए और फिर प्रयास कीजिए। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर, यहाँ से तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री क्या बनता है, इस तरीके से अगर बनता है तो 180 डिग्री, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेंगे तब ना जाके हम लोगों का 205 डिग्री हो जाएगा। तो बिल्कुल हो गया 205। अब फिर आप घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चल देंगे 160 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, और इधर हम लोगों का कुछ डिग्री चलेगा, और फिर तो यानी कि वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 से पार हो जाएगा तो 160 डिग्री जो जाएंगे तो वो वाला में चल जाएगा। तो उत्तर पूर्व क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, डाइस यानी कि रीजनिंग पासा से संबंधित प्रश्न। तो देख लीजिए पासा वाले प्रश्न को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसने कहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि हम लोगों के सामने एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, जिसके अनुसार करा कि जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्या को अंकित किया गया, ठीक है, उस संख्या का चयन कीजिए जो हम लोगों का 14 को दर्शाने वाले विपरीत फलक पर है। तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, कितनों पासा रहे, 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा, आपको उसको मान लेना और ये देखना है कि इन दोनों पासा में कॉमन क्या है। तो कॉमन अगर आप देखेंगे दोस्तों कौन सा अंक मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 12, और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी दिखेगा, 12 और क्या हो जाएगा दोस्तों 13, तो दोनों में मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 12 और 13 दोनों में मिल रहा है, तो बच्चा हम लोगों के सामने 14, तो 14 के विपरीत उसने पूछा है तो 14 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, कुछ भी नहीं, ऐसा 2 अंक कॉमन देखना है कि या 1 अंक भी मिले तो भी बन जाएगा, 2 अंक मिले तो और अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इनमें से आपका 2 अंक मिल रहा है, यानी कि कौन कौन हम लोगों का मिला, तो देखिए हम लोगों का 11 और 12 डायरेक्ट यहाँ पर मिल जा रहा है, इधर भी 11 और क्या है दोस्तों 12 तो दोनों पासा में आ गया, यानी 11 और 12। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो 11 और क्या मिल रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने 12।
अच्छा, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा, यानी कि देखिए जैसे हम लोगों का क्या क्या मिल रहा है। अच्छा, 12 और 13 मिल रहा है, यहाँ पर गलती, 12 और 13 मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए 12 और क्या दोस्तों 13 मिल रहा है। तो दोनों में जब 12 और 13 मिल गया तो बचा हम लोगों का 14। तो 14 के विपरीत क्या हो जाएगा, 11 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हाँ सर 2 अंक जब कॉमन मिल गया तो 14 के विपरीत क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये दोनों तो आपका कॉमन मिल ही जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है, ये दोनों मिल ही जा रहा है। तो 14 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 आएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी 14 के विपरीत क्या हो जाएगा, 11 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखें दोस्तों, अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है। तो कौन सा श्रृंखला, देखिए करा अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से श्रृंखला पूरा हो जाएगी। तो चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से नोट करेंगे, सी डैश, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन डैश डैश, उसके बाद लिखा है भी डैश डैश, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने एच, उसके बाद सी, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है बी डैश, उसके बाद क्या है दोस्तों एच। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितना लेटर और डैश है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो 3 गुना 5, हाँ तो 2 ही तरीके से टूटेगा। 3 गुना क्या दोस्तों 5 में। तो आप क्या करेंगे, पहले 3 को सीरीज यहाँ से कट कर देते हैं, यानी 3 तो आपको लेना है दोस्तों, यानी लेटर और उसमें सीरीज बनाना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेते हैं, इस जगह पर ले लेते हैं, इस जगह पर ले लेते हैं, अब सीरीज बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हम लोगों का सीरीज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। देखिए यहाँ सी आ जा रहा है, यहाँ एन आ जा रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ एच आ जा रहा है। तो 3 से सीरीज नहीं बना। तो अब क्या कीजिए, 5 ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, यानी इस जगह पर कट कर देते हैं। देखिए ना 2 2 4 1 5। उसी प्रकार से 2 और इधर 2 4 5, यहाँ पर कट कर देते हैं और इधर अब हो गया। तो बिल्कुल हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, सीरीज बन गया 2 2 4 1 5। अब देखिए इसको चलते हैं बनाने के लिए। तो सी के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग क्या भरेंगे, तो यहाँ पर अगर भी भर दें तो सी भी बी एन, और यहाँ पर क्या कर दें दोस्तों एच कर दें। देखिए इस तरीके से आप लॉजिक यहाँ पर सबको देखिए कि क्या हमने कैसे यहाँ भी भरे। तो इस जगह पर देखिए कि भी यहाँ पर भरा हुआ, इसीलिए वहां पर भी भरे। तो और यहाँ पर देखिए आगे हम लोगों का बी मिल रहा था, मिल गया, और आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर एच मिल रहा था। एक दूसरे का आपको सहायता लेना होगा, यानी जो भाग हम लोग बांटते हैं उसमें देखते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब देखिए सी भी बी एन एच, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी आप भर देंगे सी भी, उसके बाद इस जगह पर हम लोग बी कर देंगे और यहाँ पर एन कर देंगे, तो देखिए बन जाएगा। उसी प्रकार से सी भी बी, उसके बाद एन और क्या दोस्तों एच, तो एक सीरीज बन गया। तो आपने क्या क्या भरा देख लीजिए, हम भरे हैं बी, उसके बाद एच, देख लीजिए क्या क्या आपने भरा है वहां पर। तो बी एच, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद बी, उसके बाद एन, उसके बाद बी आई भी, उसके बाद क्या दोस्तों एच। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। भी, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों एच आना चाहिए, फिर सी बी एन भी एच। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर वही मिल रहा है, भी एच, उसके बाद सी बी, तो सी बी, उसके बाद एन भी और एच। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जब जो जितना दूरी पर उतनी ही दूरी पर बनेगा, तो 4 हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो एच किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से एच हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने देखिए जैसे कि ब्रैकेट दिया गया, तो ये वाला ब्रैकेट हम लोगों का इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसमें एक रेखा है तो ये इधर से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने देखिए वाट लिखा है, तो वाट इस प्रकार से हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो वाट हम लोगों के सामने इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट हो जाएगा। तो ठीक है वाट कर दिए। उसके बाद देखिए एम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ई साइड से जाके हम लोगों का एम हो जाएगा, इस प्रकार से एम होगा। फिर हम लोगों के सामने देखिए डब्ल्यू हो जाएगा। फिर हम लोगों का टी किधर से हो जाएगा, तो टी देखा जाए तो टी हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा, टी किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने एम हो जाएगा, तो एम जैसा का जैसा। एन किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो एन यहाँ पर कर देते हैं, इधर से एन हो जाएगा। फिर ओ हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने सी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बी, जैसे बी लिखा है यहाँ पर, जैसे ई साइड से हम लोगों के सामने क्या है
और डी लिखा हुआ है तो डी लिखा है तो यहाँ पर पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। फिर कोमा हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से सब आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हाँ सर यहाँ पर कौन सा हम लोगों के सामने आंसर नहीं हो सकता है और कौन सा हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, यानी एक प्रकार से छांटना है कि कौन कौन सा हम लोगों का नहीं हो सकता है। जैसे वाट, इसमें देखिए यहाँ पर पता चला कि देखिए पहले डब्लू कर दिया, यहाँ पर एम है, तो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन तो पहले ही हटा दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों जब मैच करेंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एम डब्लू, उसके बाद यहाँ पर डब्लू के बाद क्या आएगा, टी आएगा, फिर एम आएगा, फिर उसके बाद एन सी, उसके बाद ओ, उसके बाद बी। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आएगा कि सब ऑप्शन को जो ना कुछ उसने क्या किया है दोस्तों, अलग कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले। गणितीय चिन्ह वाले को कैसे करेंगे, यहाँ पर कहा है भाग को उसने क्या लेने के लिए कहा है, प्लस, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है। फिर गुना का माइनस कहा है, यानी जहां कहीं गुना दिखेगा तो उसके जगह माइनस कर देना है। फिर कहा है कि प्लस को भाग कर देना है, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर भाग कर देना है। फिर माइनस को उसने क्या कहा है दोस्तों, गुना लेने के लिए कहा है, तो माइनस को क्या कर देना है, गुना कर देना। तो चलिए अब देख लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद हम लोगों का 5, उसके बाद लिखा है 0, उसके बाद लिखा है 9। गुना का मतलब उसने कहा है माइनस लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 8, उसके बाद 4 और 2। भाग के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो गुना ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए प्लस के जगह पर उसने भाग लेने के लिए कहा, तो भाग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। तो चलिए इसी को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं, अब सबको हम चिन्ह को परिवर्तन कर दिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस, पहले काम होगा उधर भाग का, ही नहीं कि पहले जोड़ घटाव का कर लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कर देगा, पहले क्या करें, घटाइए लेते हैं, टेंशन खत्म। तो टेंशन खत्म कीजिएगा तो एक टेंशन और दे देगा। यहाँ पर हो जाएगा 69, इसमें भाग दीजिएगा तो 15 में 3 से 3 बचे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो ठीक है, अब पहले गुना कर लेना है, उसके बाद जोड़ के तब जाएंगे घटाने के लिए। तो चलिए ना इस जगह पर हट जाएगा, हाँ एक स्टेप ले लेते हैं। 6 5, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 0 और 9, उसके बाद माइनस, इधर हो जाएगा 6 8, उसके बाद 4 2 और प्लस का प्लस, इसको गुना कर लीजिए। 9 5 45, करीब 5 हासिल रहा 4, 6 5 30 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा, 345। अब यही काम करना है कि पहले जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे तो 9 5, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा इसको जोड़ लेते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 9 5 14, करीब 4 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और इधर 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए, इसमें घटा लीजिए 68 42 को, जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 और 5 में 4 जाएगा 1, तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर अलग अलग आंसर आने लगता है, करता क्या है कि पहले घटाव कर लेगा या तो पहले गुना कर देगा, भाग नहीं करेगा, तो इसीलिए गलती होता है। क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन को समझना होगा। समझना है क्या कि पहले काम भाग का करना है, भाग होने के बाद गुना होगा, गुना के बाद जोड़ कर लेना होगा, जोड़ के आखिरी में सबसे घटाव करना होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए ब्लड रिलेशन का, यानी अलग टाइप के क्वेश्चन, रक्त संबंध वाला, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल जो टीसीएस करवा रही है इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा है कि जैसे इस तरीके से अर्थ दिया गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन को डायरेक्ट उठाएंगे और चलेंगे सॉल्व करने के लिए। भाग का अर्थ लिखा है, तो देख लीजिए भाग का अर्थ कहाँ दिया है, तो भाग यहाँ लिखा है, यानी ए जो है, ए भागा का अर्थ क्या लिखा है, ए जो है बी का पिता है, यानी इसका अर्थ भी जो है दोस्तों इस जगह पर कर देते हैं, भी जो है हम लोगों के सामने पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ठीक है सर, पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा देना, महिला जेंडर है तो माइनस लगा देना। फिर माइनस के लिए क्या कहा गया, यहाँ पर लिखा है ए जो है वह बी का पति है, तो इसका अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, ए जो है बी का पति। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे ना तो पी जो हो जाएगा वो एफ का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। यानी
पी जो होगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ का पति। तो एफ का पति कर दिया, यानी पुरुष जेंडर है तो क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, और ये महिला जेंडर है तो इसके लिए क्या कर लगा देंगे, माइनस। उसने कहा है माइनस कर दिए ना, ए जो है बी का क्या दोस्तों, इधर से लिखा है पीछे से बी का यानी कि गौर करना है कि किसका कह रहा है, ए जो है बी का पति। तो उसी प्रकार से यहां पर लेंगे पी जो है वो क्या हो जाएगा, एफ का पति हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। आगे देखिए उसने लिखा है प्लस का अर्थ, देख लीजिए प्लस का अर्थ सबसे ऊपर में प्लस का अर्थ क्या लिखा है, ए जो है बी की पुत्री है। तो इधर से देखिए बी की पुत्री यानी किसका, ए जो है वो बी की। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, यानी एफ जो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी की क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। तो जी की क्या कर देंगे दोस्तों, पुत्री कर देंगे। तो बिल्कुल हो गया। आगे देखिए फिर लिखा है हम लोगों के सामने यहाँ तक आगे, अब लिखा है गुना कर। तो एक चीज ये गुना वाला ले लेते हैं, करें ए जो है वह बी का भाई है, किसका भाई, इधर से लिखा है, यानी ए जो है वो बी का भाई। तो इसी प्रकार से जी जो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सी का क्या है, भाई है, यानी जी जो है सी का भाई। जेंडर क्लियर हो गया कि सी का भाई है, और ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं का तो बेटा और यहाँ पर यानी बेटी है एफ। तो अब क्लियर हो चुका है। यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्लियर हो गया कि इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो उसने क्या रिलेशन दिया है, पी का संबंध जो है हम जी से क्या हो जाएगा, तो जी की क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बेटी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो कहाँ है, पुत्री का पति। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे एकदम रिलेशन साफ साफ दिया गया, संबंध वही पूछा है कि जहां से लगा रहेगा, यानी जी से यानी इससे ई, तो ये यानी बेटी का क्या दोस्तों, पति, यानी पुत्री का पति। क्या बोलेंगे इसको, पुत्री का पति। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें घबराना क्या है, डरना क्या है, स्किप क्यों कर देना है, तो सोचना है, समझना और प्रश्न को कर लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन दोस्तों जो रिसेंटली टीसीएस ने पूछा, हमने जितने भी पार्ट अभी करवाते जा रहे हैं इधर, तो एकदम रिसेंटली जो एग्जाम में आया उस टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान से करेंगे। ये देखिए करा कि कुछ फ्लैट्स जो है हम लोगों का अपार्टमेंट है, तो चलिए बना देते हैं। देखिए इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों, कुछ हम लोगों का क्या हो जाएगा, फ्लैट। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ फ्लैट्स जो है हम लोगों का अपार्टमेंट है, तो इस जगह पर लिख देते हैं अपार्ट, और क्या हो जाएगा दोस्तों, मेंट्स। तो यहाँ पर कर देते हैं अपार्टमेंट्स, ठीक है। यानी कुछ फ्लैट हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अपार्टमेंट। उसके बाद कह रहा है कि कोई अपार्टमेंट जो है हॉल नहीं है, कोई अपार्टमेंट यानी कोई भी अपार्टमेंट जो है हॉल नहीं है, तो हॉल को इस जगह पर कर लीजिए। यानी कोई भी अपार्टमेंट इसका वाला हिस्सा दोस्तों कोई जिसमें नहीं लगा रहेगा, तो यानी हॉल नहीं है, तो इसमें क्या कर दीजिए, नहीं लगाए तो इसके लिए क्रॉस चिन्ह लगाए। फिर कुछ हॉल क्या है दोस्तों, कमरे हैं, तो इस जगह पर कर लेते हैं। यानी कुछ हॉल क्या हो जाएगा दोस्तों, कमरे हो जाएगा। तो इसका कुछ हिस्सा क्या कर दीजिए, कमरा कर दीजिए। बस डायग्राम बन गया। अब चलते हैं हम लोग किस पे, तो निष्कर्ष पे। कह रहा है कम से कम कुछ कमरे फ्लैट है, तो कम से कम कुछ कमरे क्या दोस्तों, कमरा यहाँ पर, देखिए फ्लैट यहाँ पर है और कमरा यहाँ पर, इन दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों अलग अलग है। और वो क्या कर रहा है, कम से कम कुछ कमरे फ्लैट है। कुछ वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला को टच करना चाहिए, यही हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, कुछ वाला डायग्राम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात हम लोगों का गलत हो जाएगा, तो इसको आप क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। यही होता है कुछ वाला डायग्राम, इसको याद रखिएगा, ये होता है हम लोगों का कुछ वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऐसा है ये नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी अपार्टमेंट जो है कमरा नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा स्टूडेंट का गलती होगा कि कोई भी अपार्टमेंट जो है दोस्तों वह कमरा नहीं। तो देखिए हम लोगों का ई नहीं कर सकते हैं, ये वाला जो कमरा वाला हिस्सा है ना, तो कमरा वाला गोला क्या कर सकता है, इसको जाकर यानी कि इसमें जाके इस प्रकार से भी तो हम लोगों का कमरा का हिस्सा बना सकते थे, इस प्रकार से उसको, यानी कि कुछ हिस्सा को दोस्तों इस प्रकार से। देखिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल यानी कमरा हॉल में नहीं, यानी हॉल में अपार्टमेंट कोई भी हॉल नहीं है, लेकिन कमरा में थोड़ी वेंडेशन है, तो कमरा वाला कुछ हिस्सा जाके उसको तो इस प्रकार से ले सकता था, यानी कुछ हिस्सा इसमें जा सकता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कोई भी अपार्टमेंट कमरा नहीं, तो ये बात हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। अपार्टमेंट कमरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी बात गलत होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरा सही हो जाएगा और सरासर गलत होगा जो टीसीएस ने करवाया। यहाँ पर गौर कीजिएगा, टीसीएस का आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ना तो एक ना तो दो। देख लीजिए मुश्किल से यहाँ पर क्या होगा, 20% का ही सही हो पाएगा, बाकी सभी का गलती हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। कोई भी अपार्टमेंट जो है कमरा नहीं, तो अपार्टमेंट और कमरा में क्या होगा, इसका यानी कुछ हिस्सा कमरे का अपार्टमेंट में जा सकता है और अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा कमरा में। इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे ना, तो हम लोगों को जा सकता है। हॉल में ना वेंडेशन है, यानी हॉल नहीं जा सकता है, लेकिन कमरा वाला जा सकता है। तो एक बगल वो कर रहा है नहीं, और हम डायग्राम में कर रहे हैं तो हाँ हो जा रहा है, इसका अर्थ गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको भी क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। ना तो एक ना तो दो होगा इस प्रश्न का आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण के प्रवासों की क्या लिखा है दोस्तों, भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि हम लोगों का बार बार फसल खराब हो जाने के वित्तीय समस्याओं बढ़ गए हैं। तो सही कह रहा है, आजकल लोग जो है गांव से क्या हो रहे हैं, शहर की ओर बसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर देखिए फसल क्या होता है, पानी आ जाता है, तो इसके वजह से खराब हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि वो सब क्या हो जा रहा है दोस्तों, ग्रामीण यानी कि शहर में जाके बस रहे हैं। अब कार्यवाही लिखा है, कह रहा है कि ग्रामीण को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए जो उन्हें वहीं रहने देगा। तो हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, ये वाला कार्यवाही बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात हम लोगों का कथन में जिक्र है कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण प्रवास क्या हो रहा है, भारी वृद्धि हो रहे हैं। यानी लोग क्या कर रहे हैं, शहर गाँव छोड़कर शहर में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर बार बार फसल क्या हो जा रहे हैं, खराब होने के वित्तीय समस्याओं में पड़ गए हैं। तो इसी वजह से तो यहाँ पर कह रहा है सरकार को क्या करना चाहिए दोस्तों, वह कह रहा है कि वैकल्पिक स्रोत प्राप्त किया जाना चाहिए, उन्हें वहीं रहने देगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर उसका आय मिल जाएगा तो वो क्या रहेगा, वहीं रहेगा। तो ये कार्रवाई सही हो जाएगा। कह रहा है उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र में आवास के सभी विकल्पों को पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। ये वाला बात यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यानी उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीण के शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी, यहाँ पर क्या लिख दिया, सभी विकल्प पहुंचाना प्रदान होगा। तो क्या हम लोग सब चीज वहां पर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ये बात गलत हो जाएगा। केवल इस प्रश्न का आंसर एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने वक्तव्य और लिखा है कार्यवाही कर रहा है कि दिल्ली में हम लोगों के सामने प्रदूषण क्या हो जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि गुणवत्ता जो है कह रहा है कि स्वीकार्य स्तर से परे है और उद्योग और वाहनों द्वारा प्रदूषण के कारण है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि दिल्ली में आप सुनते होंगे, खबरों में रहता है कि प्रदूषण का स्तर जो है बहुत ज्यादा है वहां पर। तो अब देखिए कार्यवाही दिया गया कि वाहनों को करा क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों को विभाजित किया जाना चाहिए। तो ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये बात यानी वक्तव्य जो कथन कह रहा है उसमें इस तरीके की कहीं बात नहीं कि एक दिन छोड़कर एक दिन चलाए, क्योंकि यहाँ पर कार्यवाही है, कार्यवाही ये कर सकते हैं। सरकार को नए कारखाने और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। ये भी बात हम नहीं कर सकते हैं कि अगर हम रोक देंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, आय जो है उसमें क्या होगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी बात गलत होगा, यानी ना तो एक ना तो दो होगा। यानी इस देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट से सही हो पाएगा यहाँ पर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही क्या होगा 2 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।